हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आप बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। चलिए, तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या क्या समझा है इसे एक बार आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने डायग्राम देखा था, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से जो भाग है वो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने प्राइमरी ऑर्गन्स की बात कर ली है। तो क्या क्या चीजें आपने समझी हैं? हमने ये डायग्राम देखा था, इसमें हमने कहा था ये आपका क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आता है, जिसमें आपने फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात की है। ठीक है, कौन सी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन आपके पास आता है वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट भी कहते हैं। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो आपने कहा कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी है? सबसे ये जो नैरो ट्यूब है इसे स्थमस कहते हैं, ये जो फूला हुआ भाग है इसे एम्प्यूला कहते हैं, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम पे जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उंगली नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं उसे फिमरी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 3 अलग अलग भागों के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं और आपको तीनों के अलग अलग कार्य भी पता होने चाहिए। अब आपने कहा जहां पर फिमरी होती है उसी के जस्ट नीचे आपको क्या, ओवरी मिलती है। ठीक है, ओवरी आप कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑर्गन होता है और यहीं पे क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा आपने कहा हम बात करेंगे यूट्रस की, ये वाला जो पोर्शन आपका यूट्रस का आता है, यूट्रस की लेयर्स की हमने बात की थी। ठीक है, तो हमने कहा था कि इसके अलावा और भी आपके पास पार्ट्स आते हैं, जैसे कि आपने कहा सर्विकल कैनाल आपके पास आएगी, बर्थ कैनाल जो आपके पास आती हैं, वो जो सारे पोर्शन यहाँ पर होंगे। ठीक है, उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब पार्चुलेशन को समझेंगे। हमने कहा जो आपकी यूट्रस होती है उसमें 3 लेयर होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर को आपने कहा, आउटर मोस्ट लेयर को आपने कहा यहाँ पर पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम सबसे बाहरी पोर्शन होता है, और क्या कर रहा होगा आपने कहा, क्योंकि आउटर लेयर का सबसे प्राइमरी जो फंक्शन होता है आपने कहा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा होगा। मायोमीट्रियम में सेकेंडरी लेयर आती है, आपने कहा थिक है। ठीक है, स्मूथ मसल्स है, ये क्या करती है, पार्चुलेशन के टाइम पे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्लियर है? सबसे अंदर आपको जो रेड कलर में दिखाई गई है दैट इज एंडोमेट्रियम। आपने कहा एंडोमेट्रियम होती है, उसका रोल होता है कि जो यहाँ पे डेवलपिंग जाइगोट होगा उसे रिसीव करना। ठीक है, तो आपने कहा इम्प्लांटेशन जब होती है उसके लिए एंडोमेट्रियम यहाँ पर प्रिपेयर होती रहती है। इसके बारे में हमने बात की थी। अब अलग अलग भाग को जो आपने डायग्राम में समझे हैं एक बार हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा हम बात करेंगे यहाँ पर oogenesis के बारे में। oogenesis, गेमिटोजेनेसिस, आपने कहा था गेमिटोजेनेसिस 2 प्रकार की होती है ह्यूमन में, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और oogenesis। तो आपने यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ ली है, oogenesis की हम बात करेंगे। उससे पहले अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। क्लियर है? ओवरीज के बारे में हमने बात की है। सबसे पहले ओवरीज को समझते हैं, क्योंकि ओवरीज क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है। आपने कहा प्राइमरी ऑर्गन कौन से होते हैं, जहां पर गैमेट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है इतनी बातें? प्राइमरी ऑर्गन अगर हम प्लांट्स में बात करें तो मैंने कहा कि प्लांट्स में अगर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था तो कहाँ पे हो रहा था, आपने कहा एंथर था। ठीक है, एंथर के अंदर आपने कहा था कि स्पोरेंजियम थे, स्पोरेंजियम के अंदर आपने कहा स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है। वही अगर हम बात करें कि एक्सेल का फॉर्मेशन हुआ था, तो एक्सेल जो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर ही यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्सेल का फॉर्मेशन हो रहा था। ऐसे ही आपने ह्यूमंस में देखा है, मेल एंड फीमेल में। तो ओवरीज के बारे में क्या क्या चीजें आपको बता रखी हैं। The ovaries are small and oval shaped and are known as primary। ठीक है, आपने कहा कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं, ओवल होते हैं शेप में, और एक जोड़ी होती है, एक पूरा एक आपका पेयर होता है। ठीक है, 2 ओवरीज पाई जाती है, एक जोड़ी होती है। आपको बताया गया है दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट जनरली कॉल्ड ओवम एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द ओवेरियन हॉर्मोन। स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा और क्या यहाँ पर करेंगे, आपने कहा ओवेरियन हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगे। अब ओवेरियन हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वो सारे हॉर्मोन्स जो गैमेट प्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर में भाग ले रहे हैं। अब हम बार बार सेकेंडरी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए सेकेंडरी कैरेक्टर का मतलब क्या है, क्योंकि आप प्यूबर्टी चैप्टर पढ़ के आ गए हैं। आपने क्लास 8th में प्यूबर्टी चैप्टर पढ़ा होगा किशोर अवस्था में, और आपने वहां पर सेकेंडरी कैरेक्टर के बारे में बात की है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, आपके पास बुक है तो आप बुक पढ़ेंगे, सर्च करेंगे क्या होते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। क्लियर है इतनी बातें?
अब आपको बता रखी है जो ओवरीज होती हैं 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ में कितने होते हैं 2 to 4 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको दिया गया है डाटा तो आपको क्या करना है, ये नोट करना है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू अ pelvis wall and uterus with the help of a ligaments। आपने कहा कि कहाँ से जुड़े होते हैं, क्योंकि pelvis रीजन में आप पढ़ रहे हैं, आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पढ़ा था, आपने कहा था pelvis रीजन में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा ये किसे यूट्रस से जुड़े होते हैं, किसे, लिगामेंट से। अब देखिए लिगामेंट और आपके पास एक और चीज आती है, आपने कहा था आप लिगामेंट के बारे में तब पढ़ते हैं जब आप वहां पर बात करते हैं मसल्स की, ठीक है। आपने कहा कि लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है, किस किस को कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। इसी के साथ एक और वर्ड आता है टेंडोन। तो लिगामेंट और टेंडोन में क्या डिफरेंस है ये आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला ovaries are protected by a thin epithelium which एंड्रिकल्स द ओवेरियन स्टोमा। आपने कहा कि जो यहाँ पर ओवरीज होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर प्रोटेक्टेड होती हैं एक थिन एपिथेलियम लेयर से, यहाँ पर क्या होती हैं, कवर होती हैं। ओवेरियन स्टोमा इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी विच इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। अब आपको ओवरी का डायग्राम बना करके दिखाया गया था, चलिए हमने काफी दूर बना रखा है ओवरी, यहाँ पर भी एक बार बना लेते हैं, ठीक है। हमने जब ओवरी का डायग्राम बनाया था आपने कहा था इतना तो आपको पता है कि ओवल होती है शेप में, ठीक है, ये ओवल होती हैं। आपने कहा ये पूरा जो आपके पास ये वाला जो पूरा सरफेस आ रखा है इसे स्टोमा कहते हैं, पूरे सरफेस को क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। कल बात की थी इसे स्टोमा कहेंगे। अब आपने कहा ये जो स्टोमा होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये पूरा जो स्टोमा है, आपने कहा ये वाला जो पोर्शन है ओवेरियन स्टोमा जिसे आप कह रहे हैं, ये पूरा भाग है स्टोमा का, ठीक है, ये वाला। आपने कहा ये जो स्टोमा होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से वो 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपने कहा ये वाला पोर्शन होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, मेड्यूला कह रहे थे, इसे आप क्या कह रहे थे, मेड्यूला कह रहे थे। और ये तो था मेड्यूला, इसे हमने क्या कहा था, कॉर्टेक्स कहा था, ठीक है। और हमने कहा था कॉर्टेक्स में ही कुछ आपके पास क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें आप ओवेरियन फॉलिकल्स कह रहे थे या जिन्हें आप ओवोरियम कहेंगे। आगे जाके आप बात करेंगे कि वहीं से क्या होगा, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। आपने कहा कॉर्टेक्स आ गया है, इनर मेड्यूला आ गया है। एक्सेसरी डक्ट क्या होती है ये हम तब बात करेंगे। अच्छा डक्ट का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम अभी जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे वहां पर भी बात करेंगे। आप समझ रहे हैं रिप्रोडक्शन में, अगर हम रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, आप रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं एक बार आप ध्यान दीजिए। हम बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज की। प्री फर्टिलाइजेशन में सिर्फ हमने क्या देखा है, एक तो आपने देखा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन की। गैमीट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण को हम देख रहे हैं, ठीक है। युग्मक निर्माण को अभी आपने मेल गैमेट को देख लिया, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ गैमेट। सेकंड हमारे पास जो पोर्शन आता है इसी का, प्री फर्टिलाइजेशन का जो सेकंड हमारे पास पोर्शन आता है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, यानी कि युग्मक का ट्रांसफर कैसे हुआ है। जब आप ट्रांसफर को पढ़ेंगे तब आप यहाँ पर डक्ट को पढ़ेंगे, तभी हम क्या करेंगे। अभी आपने मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने डक्ट के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं की है, ठीक है। एक बेसिक का आइडिया हमने लिया है। वहां पर हम देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें डक्ट का क्या फॉर्मेशन है, डक्ट का क्या फंक्शन यहाँ पर होता है, सीमेन का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, और तभी आप देखेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमीट को। और वहीं पर आप क्या करेंगे, फीमेल गैमेट की जब बात आएगी वहीं पर आप एक्सेसरी डक्ट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को अभी रहने देते हैं, हमें सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन को यहाँ पर समझना है। तो एक बार देखिए ओवरीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ओवरीज के बारे में बात हो गई है। सेकेंड जो हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ओविडक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और फैलोपियन ट्यूब के आपने कहा क्या होते हैं, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। 3 पार्ट में हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। आपने कहा था फैलोपियन ट्यूब इज अ जनरली 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ।
कितनी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है लंबाई में, ठीक है। इट कवर फ्रॉम द पेरीफेरी रीजन ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। आपने कहा कि यहाँ पर ये ओवरी के पेरीफेरी रीजन से यूट्रस तक के भाग को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे वाले पोर्शन से बता रखा है इनफंडिबुलम, जैसे कि हमने बात की थी, आपने कहा था फैलोपियन ट्यूब इस प्रकार से होती है। आपको यहाँ से स्टार्टिंग करके दिखाए रखिए, आपको इनफंडिबुलम सबसे पहले बता रखा है, एम्प्यूला बाद में बता रखा है, स्थमस आपको लास्ट में दिखा रखा है। पढ़ ले फिर ऐसी चीजों को। आपने कहा इनफंडिबुलम में क्या आपको बता रखा है, इट इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट इज प्रेजेंट क्लोजर टू ओवरी। आपने कहा कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो पार्ट आपके होते हैं। आपने कहा ये क्या होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट है जो कि ओवरी के क्लोज, ओवरी के नजदीक होता है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग ओवरी के सबसे नजदीक होता है। अगर आपको पार्ट पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इट इज अ फनल शेप्ड एंड अ पजेस फिमरी। क्या होते हैं इनमें, फिमरी। फिमरी क्या होती है, फिमरी क्या होती है, ये उंगली नुमा संरचना जो है यही आपकी फिमरी कहलाती है, ठीक है। अब फिमरी के बारे में बात कर लेते हैं कि फिमरी के क्या फंक्शन होते हैं। आपने कहा दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लोकेटेड एट द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम। क्या होते हैं, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जो इनफंडिबुलम के सबसे नीचे होती हैं, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एजेस में प्रेजेंट होती है। दे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। आपने कहा ओव्यूलेशन जब हो गई है, ओव्यूलेशन क्या होता है, जब जो फीमेल गैमेट है जब वो रिलीज होती है, जो फीमेल गैमेट रिलीज होगी उसी को आप क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। आपने कहा जब ओव्यूलेशन होगा तो फिमरी क्या करेगी, ओवम को या एक्सेल को रिसीव करती है। सेकेंड पार्ट हमारे पास आ गया एम्प्यूला। ये वाला जो पोर्शन आपका कहलाएगा क्या कहलाता है, एम्प्यूला कहलाता है। आपने कहा दिस इज द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट कनेक्ट विद द इनफंडिबुलम। आपने कहा कि ये वाइडर है, चौड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, फूला हुआ भाग है जो कि इनफंडिबुलम से जुड़ा हुआ होता है। और एक और लाइन आप यहाँ पे खुद से ऐड कर लेंगे कि यहीं पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन भी होती है, ठीक है। ये लाइन आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तीसरा जो आपके पास पार्ट आता है, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, ये वाला जो पोर्शन आपका आता है ये है स्थमस। This is the last part of the oviduct that extends through the uterine wall and opens into a narrow lumen। आपने कहा यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड है। कैसे यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड है, क्योंकि आपने क्या बोला, यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से यहाँ पे स्थमस बन गया। आपने कहा कि यूटेराइन वॉल है और ये यूटेराइन वॉल से क्या होता है, कनेक्ट होता है, कहाँ खुलता है, ल्यूमेन में। ल्यूमेन क्या है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ल्यूमेन कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है तो एक बार आप क्या कर लेंगे, स्टडी यहाँ पर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो होते हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपने डायग्राम को समझा है तो आप इजीली क्या करेंगे, समझ सकते हैं। यूट्रस अब आपके पास आ गया है। आपने कहा यूट्रस हैज आल्सो बीन अ नेम द वूम। आप क्या कहते हैं, वूम भी कहते हैं, ठीक है। वूम यानी कि जहाँ पर जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है। इट इज डिजाइन लाइक एन इन्वर्टेड पेयर एंड अटैच्ड टू द pelvis wall by a ligament। आपने कहा कि ये क्या होती है, इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, यानी कि उल्टी नाशपति जैसा स्ट्रक्चर आपके पास आता है और पेल्विस वॉल से कनेक्टेड होता है। अब मैंने आपको क्या कहा था, आपकी जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। तो थोरेसिक कैविटी होती है, एक एब्डोमिनल कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी का सबसे लोअर जो पार्ट होता है, क्या समझे इस बात से, देखिए ये क्या बॉडी है, ठीक है, बॉडी है। और ये नेक वाला रीजन आप मान के चलिए, ये नेक वाला रीजन है, ये पूरी बॉडी है। आपने कहा यहाँ पर इस प्रकार से डायफार्म होता है डायफार्म। अब डायफार्म के ऊपर आपने कहा कि यहाँ पर आपके क्या आते हैं, ट्रेकिया आ गए हैं इस प्रकार से, या आपके लंग्स आ गए हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा, हार्ट होगा इस प्रकार से। ये पूरे जो पार्ट्स आते हैं वो ऊपर आते हैं। ये आपका होगा थोरैसिक कैविटी। इसे आप क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। थोरैसिक कैविटी के नीचे एब्डोमेन कैविटी आपके पास आता है। और एब्डोमेन कैविटी का सबसे लोअर जो पार्ट होता है उसे आप पेल्विस रीजन कहते हैं। तो आपने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में पाया जा रहा है और पेल्विस वॉल से कनेक्टेड होता है। कौन, यूट्रस आपका किसके द्वारा होता है, लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इन यूट्रस द एम्ब्रियो डेवलप इनटू फीटस। आपने कहा कि यहाँ पर यूट्रस में क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो फीटस में डेवलप होता है, यानी कि डेवलप्ड एम्ब्रियो को अब आप क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं।
इट ओपन्स इनटू द वेजाइना वाया नैरो सर्विक्स। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो नैरो सर्विक्स होती है यानी कि बर्थ कैनाल होती है, ये उसमें ओपन होती है, जिससे पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। अब सर्विक्स की अगर बात की जाए, सर्विक्स क्या आते हैं, अपने मैंने कहा था कि वो बर्थ कैनाल होती है, उसके बाद वाले पोर्शन है, ठीक है। इट इज अ नैरो कैनाल यूजुअली 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ दैट कनेक्ट द यूट्रस टू द वेजाइना। सर्विकल कैनाल क्या होती है? द सर्विकल कैनाल कनेक्ट द कैविटी ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस विद द ल्यूमेन ऑफ द वेजाइना, ठीक है। ये सर्विकल कैनाल क्या होते हैं, दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। और बर्थ कैनाल क्या होगी फिर? आपने कहा था सर्विकल कैनाल अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल विच हेल्प्स ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। क्लियर है इतनी बात? ये आपके पास आए हैं, ये आपके पास आए हैं क्या, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके पार्ट्स आए हैं, उसके फंक्शन को आपने जाना है। एक बार आप लोग रीड कीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। चलिए, तो अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया आता है, जिसमें आप बात करेंगे द मेन एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris। अब ये क्या क्या चीजें होती हैं आगे धीरे धीरे आप लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अभी के लिए आप रहने दीजिए। अब हम बात करेंगे द वॉल्स ऑफ यूट्रस। द वॉल्स ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। पेरीमीट्रियम के बारे में बात की है, मायोमीट्रियम के बारे में बात की है, एंडोमीट्रियम के बारे में बात की है। ये आपके पास क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में से बना लेंगे, ठीक है। पढ़ ले। आपने कहा ये क्या होती है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है पेरीमीट्रियम। मायोमीट्रियम क्या है, मिडल थिक लेयर ऑफ अ स्मूथ मसल्स व्हिच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी और पार्चुलेशन। पार्चुलेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। एंडोमीट्रियम क्या है, line the uterine wall and undergoes cyclic changes during the menstrual cycle। क्लियर है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप थोड़ी पोर्शन ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब बात आती है oogenesis की, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ध्यान से इसे समझना है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे किसकी, oogenesis की। क्या होती है oogenesis, सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis होती है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था यह है ओवरी, यह है ओवरी, ठीक है। ओवरी की लेयर यहाँ पे इस प्रकार से थी, जिसे आप जर्मिनल एपिथेलियल कह रहे थे। ये पूरा भाग जो था आपका, पूरा जो पार्ट है आपका स्टोमा कहला रहा था, 2 पार्ट में डिवाइडेड था। आपने कहा ये जो पार्ट है आपका, ये मेड्यूला वाला पोर्शन है, और बाहर वाला जो पोर्शन था आपका ये वाला, ये है कॉर्टेक्स वाला रीजन, ये है मेड्यूला वाला रीजन। हमने कहा यहाँ पर कुछ क्या पाई जा रही थी, कुछ इस प्रकार की सेल्स पाई जा रही थी, जिसे आप क्या कहते हैं, ऊगोनियम कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें, ऊगोनियम कहेंगे, ठीक है। ये है यहाँ पर ऊगोनियम। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, इन्हीं oogoनियम के द्वारा क्या होगा, गैमेट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो सिर्फ oogoनियम में बना लूं, इतना आप समझ रहे हैं कि oogoनियम क्या है, ये क्या है, ये है ओवरी, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, oogoनियम है। oogoनियम के अंदर ही क्या बनेंगे, यहाँ पर आपने कहा गैमेट का प्रोडक्शन होगा। मैं सिर्फ oogoनियम बना रही हूँ, बाकी के ये जो पोर्शन है ये हटा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ आप समझ चुके हैं oogoनियम किसके अंदर होता है, oogoनियम आपके ओवरी के अंदर होगा। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ये तब है अपने का, ये फीमेल बॉडी में प्रोसेस चल रही होगी। क्या है ये, oogoनियम है। oogoनियम क्या है, आपने कहा 2n है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। oogoनियम क्या था, 2n। ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, आपने कहा ये कहाँ चल रही है, फीमेल बॉडी के अंदर चल रही है। लेकिन फीमेल बॉडी, जो फीमेल है अभी, वो कौन से स्टेज में है, आपने कहा एम्ब्रियोनल स्टेज में है वो अभी, यानी कि ये जो प्रोसेस चल रही है ये उस फीमेल के अंदर चल रही है जो अभी वूम में है, जो अभी गर्भ में, अपनी माता के गर्भ में है, वूम में है। और अभी क्या है, उसकी एम्ब्रियोनल स्टेजेस वहां पर चल रही हैं। तो वहीं पर आपने कहा जब उसका क्या होगा, पूरे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया है, वहां पर जो ओवरीज है, ओवरीज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस चलती रहती है। कौन सी प्रोसेस चल रही है, आपने कहा गैमेट
कुछ कुछ गैमेट का प्रोडक्शन यानी कि कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन गैमेट बनने की जो तैयारी है वो गर्भावस्था से ही चलनी शुरू हो जाती है। क्लियर है? इंटरेस्टिंग भी है। तो आपने कहा जो oogonia है इसमें सबसे पहले क्या होगा, सेम आप याद रखें जब हम पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस मेल में, आपने कहा सबसे पहले जो वहां पर आपके पास क्या आए थे, स्पर्मेटोगोनियम आए थे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम में क्या हुई थी, माइटोसिस हुई थी। क्या बने थे यहाँ पे, आपने कहा स्पर्मेटिड बने थे। ठीक है, प्राइमरी वहां पे क्या बनी थी, सेल्स बनी थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर oogonia में भी क्या होगा, माइटोसिस होगी। तो यहाँ पर अब आप ध्यान में रखिए, ये पूरी जो प्रोसेस चल रही है, आपने कहा ये किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। ठीक है, ये ओवरी है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हुई माइटोसिस। जब माइटोसिस यहाँ पर होती है तो माइटोसिस के फलस्वरूप, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस हुई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, और आपने कहा यहाँ पर आपके पास आते हैं प्राइमरी oocyte। पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसे लिख लेते हैं। प्राइमरी oocyte क्या आ गए हैं, प्राइमरी oocyte आ गए हैं। प्राइमरी oocyte को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte। अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, प्राइमरी oocyte बना। अब क्या होगा, माइटोसिस के बाद क्या होती है, मियोसिस यहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने कहा प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। ये सारी प्रोसेस चल रही थी कहाँ पर, जो फीमेल थी जब वो क्या थी, अपने मदर के वूम में थी। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होती ही ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टॉप हो गई है। क्यों स्टॉप हुई है, क्यों स्टॉप हुई है, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर यहाँ पर इतनी जो चेंजेस आए हैं ये तब आते हैं फीमेल में जब फीमेल अपनी मदर के वूम में होती है। ठीक है, अब क्या होता है, सिर्फ इतने मियोसिस फर्स्ट होने ही वाली थी, क्योंकि आप जानते हैं प्राइमरी oocyte में भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो 2n ही होगा। ठीक है, प्राइमरी oocyte में भी 2n होगा। आपने कहा प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस होती तो यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अब वो भी हाफ हो जाता, लेकिन मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुई और एकदम से वहां पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब यहाँ पर क्या फर्दर चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, इतनी जब बात हो गई है तो यहाँ पर डिवीजन तो नहीं होगा, विभाजन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाते हैं। किसमें, आपने कहा ये जो प्राइमरी oocyte बना है इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कैसे, आपने कहा प्राइमरी oocyte किससे बना है, oogonia से बना है। तो ये प्राइमरी oocyte इस प्रकार से था, ये प्राइमरी oocyte इस प्रकार से था। इस प्राइमरी oocyte ने क्या किया, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स समझ रहे हैं आप लोग, ये सारी प्रोसेस चल रही है किसमें, ओवरी में। ओवरी में आपने कहा ये है क्या, आपका oogonia, oogonia में। ठीक है, और यहाँ पर आपने कहा ये बीच में क्या होगा, मेड्यूला होगा। बाकी सारी कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स की सेल यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, प्राइमरी oocyte क्या करता है, कॉर्टेक्स की सेल को अपने चारों ओर क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और इस प्रकार से आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है। या इसे अलग कलर से दिखा लेते हैं, आप इजिली देख सकेंगे। ठीक है, ये है प्राइमरी oocyte, और यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो गई है, ये कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं ये इसके आसपास एक लेयर बना लेती। अब इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स का नाम है ग्रैन्युलोसा सेल। इन सेल का क्या नाम है, ग्रैन्युलोसा सेल। यहाँ पर इसके अंदर आपने क्या बोला, आपने कहा ये है प्राइमरी oocyte, ये तो आपके पास क्या है, प्राइमरी oocyte है। आपने कहा इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। लिख दूं मैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इतनी चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है चीजें क्या हो रही है। ठीक है, समझिए। आपने कहा यह है ओवरी, मैं लिख देती हूँ। आपने कहा यह है ओवरी,
ओवरी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि हमने बोला, जैसे कि जो स्पोरेंजियम था, स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि जब आप बात कर रहे थे ओव्यूल की, और जब वहां पर क्या बना था, एम्ब्रियो सैक बना था, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर कुछ सेल थी जिसे आपने क्या कहा था, मेगास्पोर मदर सेल कहा था, ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर जब हमने बात की जब हम बात कर रहे थे मेल गैमीट के फॉर्मेशन की, ठीक है, तो हमने क्या बात की, जब हम बात कर रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हमने बात की, तो हमने कहा कि वहां पर कुछ सेल्स थे जिसके द्वारा क्या बन रहे थे, मेल गैमेट बन रहे थे। वैसे ही ओवरी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिसके द्वारा क्या बनेंगी, फीमेल गैमेट बनेंगी, जिसे हम oogoनियम कह रहे हैं। oogoनियम क्या है, 2n है, ठीक है। अब आपने कहा कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर oogoनियम है, ये सेल्स क्या हो रही हैं, बन रही हैं। तो जो फीमेल थी, जब वो क्या थी, अपनी मदर के वूम में थी, तो तभी क्या जा रहे थे, oogoनियम में चेंजेस आने शुरू हो गए। यहाँ पर माइटोसिस भी आप जानते हैं, जब माइटोसिस होगी तो यहाँ पर क्या बनेंगे, प्राइमरी oocyte बनते हैं। प्राइमरी oocyte को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्राइमरी oocyte 2n थे। अब आपने कहा प्राइमरी oocyte में क्या हुआ, आप जानते हैं कि माइटोसिस के बाद क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस दो पार्ट में कंप्लीट होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड में। मियोसिस फर्स्ट जैसे ही स्टार्ट होती है, ये रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस अभी तभी चल रही है जब क्या है, जो फीमेल है वो अपनी मदर के वूम में है, क्लियर है। लेकिन आपने कहा यहाँ पर डिवीजन रुका है, विभाजन रुका है, लेकिन कुछ चीजें हो रही हैं फिर भी। यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte था, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte के चारों ओर कुछ सेल्स ने एक क्या बना दी है, लेयर बना दी है। ये सेल्स जो थी, इन्हें हमने कहा ग्रैन्युलोसा सेल्स, इन्हें कहा, ठीक है। ग्रैन्युलोसा सेल्स कहाँ से आई हैं, आपने कहा कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स थी, जैसे आप ग्रैन्युलोसा सेल्स कह रहे थे, ये आपका प्राइमरी oocyte है। आपने कहा पूरे स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा, प्राइमरी फॉलिकल कहा। प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कहाँ पर हो गया है, आपने कहा कि जो यहाँ पर जो फीमेल है अपनी मदर के वूम में है, वहां पर हो गया है। इतनी बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप इन चीजों को यहाँ पर समझिए। चलिए, अब यहाँ से नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास आता है, आपने कहा ये जो पूरा सिनेरियो हो रहा था, मदर के वूम में हो रहा था, अब आ गया पार्चुलेशन का, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, पार्चुलेशन का टाइम जब आएगा, तो जो पार्चुलेशन के टाइम से लेकर के और जो प्यूबर्टी तक की एज होती है, यानी कि आपने कहा कि जब भी जो न्यू बॉर्न है, जो फीमेल है, जो न्यू बॉर्न थी, तब से लेकर के प्यूबर्टी की एज तक क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो फॉलिकल्स थी, फॉलिकल्स यहाँ पे डीजनरेट होंगी बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर जो फॉलिकल्स बनी थी वो एक दो नहीं बनी थी, हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बनी थी, यानी कि काफी नंबर थे इनके। लेकिन जैसे जैसे क्या, वो जो फीमेल थी वो प्यूबर्टी में आएगी, वैसे वैसे क्या होगा, जो फॉलिकल्स होंगी वो डीजनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। और आपको बताया गया, आपके एनसीईआरटी में नंबर भी है कि जब जो फीमेल होती है वो प्यूबर्टी एज में होती है, जब किशोर अवस्था स्टार्ट होती है, तब उसके पास 60 से लेकर 80,000 फॉलिकल्स बचते हैं। अब ध्यान दीजिए, 60 से लेके 80,000 तक फॉलिकल्स उसके पास बची होती हैं, उससे पहले जो डीजनरेट हो रही हैं वो भी बहुत ज्यादा संख्या में होती है, ठीक है। तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक की बात आप लोग कर लीजिए, इसके आगे हम देखेंगे कि क्या होगा। इससे आगे जो चेंजेस आएंगे वो प्यूबर्टी में आएंगे, किशोर अवस्था में आएंगे, और तब आप देखेंगे यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुई है और ओवम का फॉर्मेशन हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, आप लोग एक बार घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।